साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ देश का बहुत बेहतरीन मुद्दा लेकर के और वो मुद्दा है हमारा वोटिंग परसेंटेज। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज को लेकर के और पूरे देश के बड़े-बड़े राज्यों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो मुस्लिम्स का जो वोटिंग परसेंट है वो 94% रहा लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। और वहीं बात करें हिंदुओं की, तो हिंदुओं का जो वोटिंग परसेंट था वो 57 परसेंटेज था, यानी 43% हिंदुओं ने वहाँ पे वोट ही नहीं डाली है। दूसरी बात करते हैं हम लोग राजस्थान की। राजस्थान में जो मुस्लिम्स का जो वोटिंग परसेंट रहा वो 90% रहा, 95% वोटिंग परसेंट रहा मुस्लिम्स का। और अगर वहीं हम लोग बात करें हिंदुओं की, तो हिंदुओं का जो वोटिंग परसेंट रहा 60% वोटिंग परसेंट रहा, यानी 40% हिंदुओं ने राजस्थान के अंदर वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसके बाद हम अगला नंबर लेते हैं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का जो वोटिंग परसेंट था वो 94% था और हिंदुओं का जो वोटिंग परसेंट था वहाँ पे 62% था हिंदुओं का वोटिंग परसेंट। यानी वेस्ट बंगाल जैसे शहर में भी, राज्य में भी 38% हिंदू उन्हें वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसके बाद एक बड़े राज्य की बात करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का में मुस्लिम्स का जो वोटिंग परसेंट रहा वो 93% रहा और हिंदुओं का वोटिंग परसेंट 61% रहा, यानी यहाँ भी करीब 39% हिंदुओं ने अपने वोट को कास्ट ही नहीं किया। साथियों, ये जो मैंने आपको वोटिंग परसेंट बताया, ये 4 राज्यों का वोटिंग परसेंट बताया मैंने आपको। और ऑल ओवर अगर बात करें हम लोग पूरे देश की, तो सिनेरियो वोटिंग परसेंट का यही है। अगर इसमें हम बात करें कि एवरेज 6% मुस्लिम्स वोटों ने पूरे देश में 6% मुस्लिम्स ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। उनकी बहुत बड़ी वजह रही होगी कोई ना कोई, जो अपने वोट वो कास्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें, तो हमारे जो है 40%, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 40% हिंदूज ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, पोलिंग तक ही नहीं पहुंचना जरूरी नहीं समझा हमारे हिंदूज ने कि हमको अपना वोट कास्ट करना है। अगर यहाँ देखें हम लोग, तो 60% जो हिंदुओं ने वोट किया भी है, तो उसकी जो एक वजह रही होगी कि उन्होंने जो है अपनी कास्ट वाले लोगों को वोट किया होगा या अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर के वोट किया होगा, है ना। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स ने 94% वोट कास्ट किया है। आपको एक बात गौर करने की बात यह है आपकी, मुस्लिम्स ने किसी धर्म के लिए वोट नहीं किया है, अपनी कास्ट के लिए वोट नहीं किया है। मैं आपको कुछ राज्यों के उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स ने वोट किया है ममता बनर्जी की पार्टी को। और आपका दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में मुस्लिम्स ने वोट किया है केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में मुस्लिम्स ने वोट किया है राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी को। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में मुस्लिम्स ने वोट किया है समाजवादी पार्टी को। और बात करें हम लोग हिमाचल की, हरियाणा की, तो उन्होंने वोट किया है कांग्रेस पार्टी को। यानी मुस्लिम्स ने जो वोट किया है वो एंटी बीजेपी को वोट किया है। हमें ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि मुस्लिम्स का जो वोट है वो एंटी बीजेपी यानी बीजेपी को रोकने के लिए वोट किया गया है। साथियों, हमारे देश की हिंदू आबादी का वही बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40% हिस्सा मोदी जी को लाइक करता है, बीजेपी को लाइक करता है। इवन कि सोशल मीडिया पे बीजेपी की पोस्टों को शेयर करता है, फॉरवर्ड करता है। लेकिन आखिरी दिन, वोटिंग वाले दिन, वो अपनी वोट को कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है। और वो जो लोग होते हैं आरामदायक अपने घर पे बैठ करके और डिबेट करते हैं कि नहीं, मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, मोदी जी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है, तो सबसे ज़्यादा जो शॉक में जो इंसान होते हैं वही लोग होते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं, अरे ये क्या हो गया, काश। लेकिन साथियों, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह रह जाता।
डिस्कस करने का। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा आपसे कि दूसरे की गारंटी छोड़ करके केवल आप खुद अपने परिवार के साथ अपना वोट कास्ट करें और इस बार 100% वोटिंग परसेंटेज का शपथ लें अपनी कि अब के जो वोटिंग परसेंट हो हमारा वो 100% वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। साथियों, इस बार मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग एकजुट होकर के वोट करें, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।